Now start departmental account, advanced level question for CA Inter and CMA Inter. Now read the question at first. A Limited has a factory which has two manufacturing departments, X and Y. Part of output of X department is transferred to Y department for the further processing, and the balance is directly transferred to the selling department. Inter-department stock ट्रांसफर आर मेड फॉलो। तो इससे आप लोग को क्या पता चला जो ए लिमिटेड का एक फैक्ट्री, ए लिमिटेड का दो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। एक्स लिमिटेड का जो आउटपुट होता शायद ये पूरा फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होता है वाई डिपार्टमेंट में, माने एक्स लिमिटेड से जो आउटपुट निकलता है वो वाई डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होता है। किस लिए ना, फर्दर प्रोसेस के लिए। ये जो फर्दर प्रोसेस वर्ड आप लोग देख रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है जे एक्स लिमिटेड से जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स निकलता है वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, नहीं तो ये फर्दर प्रोसेस के लिए वाई में क्यों भेजा जाएगा। लेकिन एंड द बैलेंस इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द सेलिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब एक्स डिपार्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली वाई डिपार्टमेंट को ही ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ये लाइन जोड़ के फिर ये समझाना चाहा जो सारा सामान ट्रांसफ़र नहीं करता है, कुछ ऐसे भी है जो डायरेक्टली उस सेलिंग डिपार्टमेंट को भी ट्रांसफ़र कर देता है। तो अगर आप लोग इस लेवल के क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो हड़बड़ी मत करके सारा राज इस क्वेश्चन में ही छुपा रहेगा। अगर आप ठीक से पढ़ते हैं और सोचते हैं जे या इस तरह अनकॉमन जैसे क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में, तब को ये सोचना होगा जो ट्रिक्स जो छुपा हुआ है लाइन में छुपा हुआ है। जैसे आप अगर पहले ये सोचे जो एक्स डिपार्टमेंट वाई में ट्रांसफ़र करता है, ये एक्स डिपार्टमेंट का पूरी फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता, क्योंकि वाई डिपार्टमेंट में ये फर्दर प्रोसेस होता है। तो बाद में एक लाइन और बता दे रहा है कि कुछ ऐसे भी सामान एक्स डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करता है डायरेक्टली सेलिंग डिपार्टमेंट में। तो जब डायरेक्टली सेलिंग डिपार्टमेंट में एक्स डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर देता है तो क्या हो रहा, तो ये हो रहा है जे एक्स डिपार्टमेंट का भी ये कैपेबिलिटी है जो वो भी सामान को फिनिश प्रोडक्ट में बदल सकता है। जैसे वाई डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करेगा फर्दर प्रोसेस के बाद सेलिंग डिपार्टमेंट को, और सेलिंग डिपार्टमेंट उसको बेच देगा, तो उस तरह एक्स डिपार्टमेंट भी कुछ सामान डायरेक्टली सेलिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करता। तो इससे ये भी साबित हो जाता कि एक्स डिपार्टमेंट का पास भी कुछ टेक्नोलॉजी है जो वो भी वाई डिपार्टमेंट तरह ही सामान को फिनिश प्रोडक्ट में बदल सकता है और सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। यह है की पॉइंट मार्क करने लायक। अब यहाँ बोला था इंटर डिपार्टमेंट जो ट्रांसफ़र हुआ था, एक्स किया था वाई को 33 एंड 1/3 ओवर डिपार्टमेंटल कॉस्ट। एक्स डायरेक्टली जो सेलिंग को किया था 50% ओवर डिपार्टमेंटल कॉस्ट। एक्स डिपार्टमेंट टू सेलिंग डिपार्टमेंट को जो वाई डिपार्टमेंट जो सेलिंग को करता 25% ओवर डिपार्टमेंटल कॉस्ट। ओके, ये सब तो आगे भी हम लोग छोटे छोटे मैथ में समझ सकते हैं। फिर और भी कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन भी है जो किस डिपार्टमेंट में, तीनों डिपार्टमेंट में कितना ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, लेबर चार्ज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। आउटपुट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन एक्स डिपार्टमेंट 30 मेट्रिक टन, एमटी मीन्स मेट्रिक टन, व ट्रांसफर टू सेलिंग डिपार्टमेंट। टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ था एक्स डिपार्टमेंट में उसमें से 30 मैट्रिक टन ट्रांसफ़र किया डायरेक्टली सेलिंग डिपार्टमेंट में। देखो सर, डायरेक्टली सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुआ 30 मेट्रिक टन। अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक व्हिच आर ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, द बैलेंस आउटपुट
and the entire opening and closing of X department were transferred to Y Limited. ठीक है. The part on material and labor consumption in X department on production to transfer directly selling department is 300% of labor and material consumption on production mean for Y department. सर यही है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इसमें. देखो बीच में कुछ ऐसे भी लाइन था जिसको हम थोड़ा हल्का से पढ़े, क्योंकि ये बोलने से आप लोग थोड़ा से प्रॉब्लम महसूस करोगे, इसीलिए हर चीज़ को हम समझाना नहीं चाहे. बीच में जैसे अपार्ट फ्रॉम दिस स्टॉक व्हिच वर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द ईयर, द बैलेंस ऑफ आउटपुट एंड एंटायर ओपनिंग स्टॉक, ओके, एंटायर ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर टू एंटायर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स डिपार्टमेंट और ट्रांसफर टू वाई डिपार्टमेंट. मतलब ये छोड़कर बाकी जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट वाई डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है. और एक लाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन बोले, जो आप लोग को हम पहले ही समझा रहे थे ना, जो एक्स डिपार्टमेंट का पास भी कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी है जो वो भी फर्दर प्रोसेस कर सकता है वाई डिपार्टमेंट जैसे. अगर वो फर्दर प्रोसेस करता, सर सुनिए, अगर वो फर्दर प्रोसेस करता है किस लिए, ना डायरेक्टली सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए. अगर एक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना चाहता तो उसको तो फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा जैसे वाई डिपार्टमेंट करता है. तो उसमें क्या करना पड़ता है जानते, 300% ऑफ लेबर एंड मटेरियल कंजम्पशन. मतलब देखो एक्स डिपार्टमेंट तो पूरा सामान को नहीं बनाता है, लेकिन अगर वो बनाना चाहता है तो उसका जो लेबर है व मटेरियल है उसमें और ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा. तो कितना ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा ना, जो सिंपली जो वाई में ट्रांसफ़र करता है उससे 300% ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा. मतलब वाई डिपार्टमेंट में जैसे ट्रांसफ़र करता है, वाई डिपार्टमेंट के लिए ट्रांसफ़र, वाई डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए एक्स डिपार्टमेंट का जितना मटेरियल व लेबर खर्चा होता है, डायरेक्टली अगर वो सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करता है तो उसमें मटेरियल और लेबर 300% लगेगा. उसके बाद तो आप लोग देख ही रहे, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है. ठीक है, चलिए हम लोग मैथ को तो समझने का कोशिश किए, अब हम लोग थोड़ा बनाने का कोशिश करते मैथ को. सॉल्व में अगर हम लोग लिखते डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Loss account for the year ended for the year ended 31st March 1996. 31st March 1996. ओके. इसमें कॉलम को थोड़ा आप लोग और बढ़िया से बनाओगे. पर्टिकुलर तो आप लोग को लिखना पड़ता है, हमको तो बहुत छोटा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस तो बहुत कम है. 3 डिपार्टमेंट यहाँ लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं. डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और सेलिंग डिपार्टमेंट, एसडी लिख दिए. सेलिंग डिपार्टमेंट मतलब एसडी लिख दिए. फिर इसमें भी आपको 2 कॉलम करना पड़ेगा, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट एंड क्वांटिटी अमाउंट. ओके. तो देखो स्पेस मेरे कम पड़ जा रहा,
तो इसलिए आप लोग जब इस मैथ को देखोगे व करोगे तो आप लोग अपना हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। पर्टिकुलर उसी तरह एक्स वाई और सेलिंग डिपार्टमेंट इधर भी हमको उसी तरह करना पड़ेगा। क्वांटिटी अमाउंट क्वांटिटी अमाउंट क्वांटिटी अमाउंट, ठीक ना। तो हम उतना इस कम स्पेस के कारण उतना आप लोग को शायद ठीक से प्रेजेंटेशन फॉर्मेट को नहीं कर पाए, लेकिन आप लोग जब इस मैथ को समझोगे व करोगे तो ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक करके एक्स डिपार्टमेंट में 60 मैट्रिक टन था। क्वांटिटी में आप लोग मैट्रिक टन लिख लीजिएगा, 60 मैट्रिक टन, और इसका प्राइस था 60,000। और आपका वाई डिपार्टमेंट में था 20 मैट्रिक टन, जिसका प्राइस था 20,000। सेलिंग डिपार्टमेंट में था 50 मैट्रिक टन, जिसका प्राइस था 1,45,000। आप लोग देख ही रहे मेरा स्पेस कितना छोटा पड़ जा रहा, तो आप लोग को अपना तरीका से इसको ठीक से प्रेजेंट करना होगा फॉर्मेट को। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम व कंजम्पशन, यहाँ 90 मैट्रिक टन 1,00,000 रुपीज़, 20 मैट्रिक टन 20,000, लेकिन सेलिंग डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। लेबर चार्ज देख रहे हैं एक्स डिपार्टमेंट में 50,000, वाई डिपार्टमेंट में 80,000। सेलिंग डिपार्टमेंट में तो लेबर नहीं लगता है, इसीलिए दिया भी नहीं है। लेबर मतलब जो डायरेक्ट होता है, तो लेबर कैसे लगेगा सर, वो तो इसीलिए नहीं दिया है। ठीक है, सेल दिया है, सेल हम लोग को दे दिया है। सेल जो दिया है हम लोग देख रहे हैं, वो सेलिंग डिपार्टमेंट का सेल दिया है, क्योंकि सेल तो सेलिंग डिपार्टमेंट ही करेगा, तो 5 लाख सेल दिया है, लेकिन कितना मैट्रिक टन सेल किया वो नहीं पता, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे बाई सेल करके। डिपार्टमेंट एक्स का क्वांटिटी अमाउंट में डैश देंगे, वाई में भी उसी तरह। और यहाँ फिलहाल हम अमाउंट में 5 लाख लिख दिए, लेकिन क्वांटिटी में हम लोग लिखेंगे, इस जगह में हम लोग क्वांटिटी में लिखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी छोड़ दिए, क्योंकि इसको हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, छोड़ते। इंफॉर्मेशन में आपका क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, देखेंगे, लेकिन इससे पहले अब हम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा, जो इस मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। लेकिन दो चीज़ को हम लोग करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं जो डिपार्टमेंट एक्स वाई को ट्रांसफ़र करता है, तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर रहे, समझने में सुविधा होगा। डिपार्टमेंट एक्स वाई को करता है और सेलिंग को करता, ठीक ना। डिपार्टमेंट एक्स वाई को करता और सेलिंग को करता, तो हम लोग वाई में लिखेंगे और सेलिंग में लिखेंगे, और यही चीज़ हम लोग इधर भी लिखेंगे, बाय डिपार्टमेंट वाई करके एक्स में, और बाय सेलिंग डिपार्टमेंट करके भी एक्स में। तो बाद में लिखेंगे कि फिलहाल ये पता नहीं है, इसीलिए हम लोग लिख नहीं पाए। उसी तरह वाई डिपार्टमेंट डायरेक्टली सेलिंग को करता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, और इधर बाय सेलिंग डिपार्टमेंट करके, तो पहले हम एस लिखते, सेलिंग डिपार्टमेंट को एस डी बोल रहे, सेलिंग डिपार्टमेंट करके ये वाई में लिखेंगे। अब इसको छोड़ दिए, सब कुछ करके रख रहे हैं, सुविधा होगा हम ही लोग को,
लास्ट में बैठा देने का। और लास्ट में बाई क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट पता है हम लोग को, हर डिपार्टमेंट का यूनिट पता है, लेकिन अमाउंट अभी पता नहीं है, हम लोग कर लेंगे पता। उसके बाद एडजस्ट करके जो आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। और ये होगा, ये मैथ का पहला डिपार्टमेंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालने बोला था वो निकाल लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग वर्किंग करने के लिए। वर्किंग, ये वर्किंग इस मैथ का मेन है। आप लोग फॉर्मेट को, मेरा तो स्पेस कम है बोल के हम ठीक सजा नहीं पा रहे, आप लोग सजा के कर पाइएगा। पहले लिख रहे हैं हम लोग डिपार्टमेंट एक्स करके, डिपार्टमेंट एक्स। अब पहले हम निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट एक्स कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन किया। सर देखिए इसमें आप करोगे क्या ना, डिपार्टमेंट एक्स का ओपनिंग स्टॉक कितना था देखोगे, प्लस इसके साथ रॉ मटेरियल कंजम्पशन जो है उसको देखोगे, प्लस प्लस और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग ध्यान नहीं दोगे, अगर उसको ध्यान दे सकते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा। वो क्या है ना, एडिशनल वेटेज, एडिशनल वेटेज फॉर ट्रांसफर सेलिंग डिपार्टमेंट। चलिए सर समझाते हैं आप लोग को। देख, जैसे इसका ओपनिंग स्टॉक तो आप लोग को पता था 60, और क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक आपको सॉरी रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपको पता है 90। तो ऐसे तो हम लोग देख रहे हैं 150 इसका आउटपुट है ना, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन आप देख रहे हैं जब डायरेक्टली वो ट्रांसफर करता है सेलिंग डिपार्टमेंट में तो 300%, मतलब 3 टाइम्स, मतलब वाई में जितना होता है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो वाई में जब वो ट्रांसफ़र करता है, तो उसमें क्या होता है ना, वाई में आप लोग देखो जो ट्रांसफ़र किया था, आप लोगों को क्वेश्चन में दिया था, जो वाई में जो वो ट्रांसफ़र किया था वो था कितना यूनिट। वाई में जो वो ट्रांसफ़र किया था उसको आप लोग को देखना होगा कितना यूनिट वो वाई में ट्रांसफ़र किया था। सर वाई में कितना यूनिट ट्रांसफ़र किया था वो आप लोग को दिखा रहे हैं हम। सर 150 ऐसे उसका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, ये नेचुरल है। 150 उसका नेचुरल प्रोडक्शन है, मतलब जो दिखाई मिला हम लोग को। लेकिन जो वाई में ट्रांसफ़र किया था वो देखो यहाँ बोला था क्वेश्चन में, अब आप लोग को दिखा रहे हैं हम, एक ट्रांसफ़र किया था 30 टन सेलिंग प्राइस में। अगर यही जो 30 टन वो सेलिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया था, यही 30 टन अगर वाई में ट्रांसफ़र करता तो क्या होता, यही 30 टन अगर वो वाई में ट्रांसफ़र करता तो क्या होता, है ना। सर देखो वाई में जो ट्रांसफ़र करता है और सेलिंग डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफ़र करता है उसमें 3 टाइम्स का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस, थोड़ा यहाँ लिखते हैं हम तो आप लोग को समझ में सुविधा होगा। ट्रांसफर कॉस्ट टू सेलिंग डिपार्टमेंट, ट्रांसफर कॉस्ट टू सेलिंग डिपार्टमेंट, एसडी मीन सेलिंग डिपार्टमेंट, इज इक्वल टू
300% means 3 times of 300% of that to y department, that to y department, ठीक ना। तो आप लोग देखे हैं जे वाई सेलिंग डिपार्टमेंट में वो जो ट्रांसफ़र किया था वो था 30, सेलिंग डिपार्टमेंट में वो जो ट्रांसफ़र किया था 30, है ना। आपको लिखा क्वेश्चन में लिखा था जे आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन एक्स डिपार्टमेंट 30 मैट्रिक टन ट्रांसफर टू सेलिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो आपको 30 मैट्रिक टन ट्रांसफर हो रहा ना, इसमें अगर अगर ये जो करने पड़ रहा है 30, लेकिन इसके लिए उसको 3 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं फॉर 30 मैट्रिक टन ट्रांसफर, comma, the cost was incurred for 90 मैट्रिक टन। देखो बच्चों क्या समझाना चाहे, सेलिंग डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफर कर रहा है वो 30 मैट्रिक टन, इसके लिए उसको एफर्ट देना पड़ रहा 90 मैट्रिक टन का, मतलब 300 टाइम्स। तो इसीलिए इसका एडिशनल वेटेज कितना हो रहा, एक्स्ट्रा उसको कितना एफर्ट देना पड़ रहा है, एडिशनल वेटेज देना पड़ रहा है 90 माइनस 30, मतलब 60 मैट्रिक टन एडिशनल वेटेज देना पड़ रहा। ये चीज़ हम कैलकुलेट किए, आप लोग को फिर से इसको एक बार बताया जाएगा। तो इसलिए इसका एक्चुअल आउटपुट अगर देखोगे तो 150 प्लस 60 एडिशनल वेटेज, दैट्स मीन 210 मैट्रिक टन। ये समझाना चाहे हम। फिर से एक बार इस लाइन को हम बोले थे बताएंगे, उसको बता रहे हैं आप लोग को। बोल रहे हैं जो एक्स डिपार्टमेंट अगर डायरेक्ट सेलिंग डिपार्टमेंट में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करता है तो उसको एडिशनल और वेटेज देना पड़ता है 30%, सॉरी 300%, मीन्स 3 टाइम्स। मतलब वाई में जो देना पड़ता है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा देना पड़ता। तो सोचो 30 मैट्रिक टन जो सेलिंग को किए, उसके जगह में अगर वाई को करता एक्स तो 90 मैट्रिक टन ट्रांसफर हो जाता। मतलब वाई का 90 मैट्रिक टन के लिए जितना खर्चा होता, वाई डिपार्टमेंट में 90 मैट्रिक टन ट्रांसफ़र करने के लिए, वाई डिपार्टमेंट को 90 मैट्रिक टन ट्रांसफ़र करने के लिए एक्स डिपार्टमेंट का जितना खर्चा होता है, और वही खर्चा अगर अगर सेलिंग डिपार्टमेंट में किया जाए तो मात्र 30 मैट्रिक टन ट्रांसफ़र होगा। यानी 30 मैट्रिक टन का इक्वल खर्चा जो सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए होता, वो बराबर होता 90 मैट्रिक टन खर्चा वाई डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो एडिशनल वेटेज 60 मैट्रिक टन हो रहा है, ठीक ना। तो 210 आउटपुट हुआ। अब आप लोग निकाल लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्स डिपार्टमेंट का कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम देखें 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000, मतलब तीनों एक्सपेंसेस जो है उसको जोड़ दिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस कंजम्पशन प्लस लेबर चार्ज, दैट्स मीन 2,10,000। अब हम लोग निकाल सकते हैं कॉस्ट पर मेट्रिक टन। पर मेट्रिक टन का कॉस्ट कितना होगा ना, 2,10,000 डिवाइड बाई 210, दैट्स मीन 1,000।
यही था हम लोग का निकालने का मकसद। तो पर मेट्रिक टन कॉस्ट कितना पड़ रहा है। अब ये जब आप लोग को मिल गया तो अब तुरंत आप लोग डिपार्टमेंट एक्स जो ट्रांसफ़र करता है वाई को एवं जेड को कितना कितना ओवर कॉस्ट में करता है वो तो आप लोग को पता चल जाएगा। किस तरह, एक्स ट्रांसफर्ड टू सेलिंग डिपार्टमेंट कितना होगा ना, 1000 उसका कॉस्ट पर यूनिट प्लस 50% प्रॉफिट, तो दैट्स मीन 1500 में ट्रांसफ़र करता है डिपार्टमेंट सेलिंग डिपार्टमेंट को। और वाई डिपार्टमेंट को जो करता है, वाई डिपार्टमेंट जो करता है उसको तो 1/3 बोला है, तो 1/3 कैसे होगा ना, 1000 मेट्रिक टन का ये प्रॉफिट है, एक मेट्रिक टन का दाम है 1000 रुपीज़, तो उस हिसाब से इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो 1000 प्लस 1000 इंटू 33 एंड 1/3%, दैट्स मीन 1333.33, ये कर लिए, ठीक ना। और अगर आप लोग ट्रांसफर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे तो सेलिंग डिपार्टमेंट का ट्रांसफ़र होगा 1500 इंटू कितना यूनिट सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किए थे हम लोग, एक्स जो ट्रांसफ़र किया था सेलिंग डिपार्टमेंट में वो यूनिट था 90, क्योंकि उसका वेटेज तो 90 था, है ना सर। तो इंटू 90, तो ये मल्टीपल करके 1,35,000 होता। और वाई डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया था कितना, इसको थोड़ा सा समझो, 210 टोटल आउटपुट हुआ था, जिसमें से 90 वो ट्रांसफ़र कर दिया था सेलिंग डिपार्टमेंट को, और 30 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है ना। तो कितना रेस्ट है ना, रेस्ट है 90, ये ट्रांसफर 90 मेट्रिक टन ये ट्रांसफ़र किया था वो वाई डिपार्टमेंट को। तो इसका कॉस्ट कितना होगा, 90 इंटू 1333.33 करेंगे तो पॉइंट को अवॉइड करके कर दोगे तो 1,20,000 हो जाएगा। तो आप लोग को डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र चीज़ यहाँ से पता चल गया। अब हम लोग सोचते वाई डिपार्टमेंट जो सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया उसका वाई डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना वो निकालना चाहते। डिपार्टमेंट वाई, वाई डिपार्टमेंट तो खाली सेलिंग को करता है, तो वाई डिपार्टमेंट में क्वांटिटी कितना आउटपुट हुआ था देखें। उसका ओपनिंग स्टॉक था वाई डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक था कितना सर, वाई डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक 20 था, प्लस एक्स डिपार्टमेंट प्लस उसका कंजम्पशन भी 20 था, प्लस जो ट्रांसफ़र हुआ था एक से वो 90 है, अभी हम लोग निकालें तो टोटल उसका आउटपुट अगर देखेंगे तो 130 हुआ था, 130 मेट्रिक टन। तो ये बोले ओपनिंग स्टॉक, ये उसका कंजम्पशन, और ये एक्स डिपार्टमेंट से आया, मतलब एक्स ट्रांसफ़र किया था वाई को। अब देखो इसका तो कॉस्ट कितना पड़ रहा, इसका वैल्यू कितना पड़ रहा देखते हैं। इसका ओपनिंग स्टॉक दिया था 40,000 प्लस 20,000 था कंजम्पशन, प्लस 80,000 था लेबर चार्ज, अब प्लस जो 90,000 ट्रांसफ़र हुआ था उसका दाम हम लोग अभी थोड़ा ऊपर में निकाले, ये 1,20,000, इसको भी लिख लिए। तो ये टोटल हो गया आपका 1,20,000। तो पर यूनिट इसका भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, सॉरी 1,20,000 नहीं, 2,60,000, 2,60,000। तो पर यूनिट अगर निकालोगे
2,60,000 टोटल कॉस्ट वैल्यू और 130 मैट्रिक टन आउटपुट, तो इसका दाम हो गया आपका 2,000 रुपीज़। तो वाई डिपार्टमेंट जो ट्रांसफ़र करेगा उसका कॉस्ट प्राइस मिल गया 2,000। अब कितना ट्रांसफ़र किया वो थोड़ा देख लेते। तो वाई डिपार्टमेंट कितना ट्रांसफ़र किया वो देखते। वाई डिपार्टमेंट कितना ट्रांसफ़र किया ना, वाई डिपार्टमेंट का 130 था, जिसमें वाई डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक 50 है। तो ट्रांसफर्ड टू सेलिंग डिपार्टमेंट को वो कर रहा, टोटल 130 में वो उसके पास बचा हुआ स्टॉक है 50, तो यानी वो ट्रांसफ़र किया 80। तो 80 को कैसे करेगा ना, कॉस्ट होगा 80 का 80 इंटू 2,000 इजिकल टू 1,60,000। इसके साथ ऐड प्रॉफिट कर देगा। प्रॉफिट वो लेता है कितना ना 25%, दैट्स मीन 40,000। तो वो जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसका दाम हो गया आपका 2 लाख, यानी वाई जो सेलिंग को करता है उसका भी हम लोग कर लिए 2 लाख। अब दोनों का क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते। क्लोजिंग स्टॉक, दोनों डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया हुआ था, तो उसका निकाल लेते। पहले अगर आप लोग एक्स डिपार्टमेंट को देखोगे तो एक्स डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक था आपका 30 यूनिट। एक्स डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट एक्स का क्लोजिंग स्टॉक था 30, इसका कॉस्ट हम लोग 1,000 निकाले थे, तो इसका 30,000 हो जाएगा। वाई डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में बता दिया था 50, इसका हम लोग कॉस्ट 2,000 निकाले, तो ये आपका 1 लाख हो जाएगा, ठीक ना। और सेलिंग डिपार्टमेंट, अब हम लोग चलेंगे सेलिंग डिपार्टमेंट में। सेलिंग डिपार्टमेंट में तो कुछ ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन सेलिंग डिपार्टमेंट का भी कॉस्ट आपको जानना होगा, क्योंकि सेलिंग डिपार्टमेंट का भी क्लोजिंग स्टॉक आपको पता नहीं है, और सेलिंग डिपार्टमेंट कितना यूनिट सेल किया वो भी पता नहीं है। चलिए दोनों चीज़ हम आप लोग को दिखाते। पहले हम देखते सेलिंग डिपार्टमेंट का क्वांटिटी कितना। सेलिंग डिपार्टमेंट को 50 मिला था, 50 मिला था, 50 मिला था नहीं, 50 उसके पास ओपनिंग स्टॉक था, प्लस 30, देखो सर 30 आया था एक्स से। आप बोलोगे सर नहीं 30 नहीं आया था, 90 आया था। ना 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 ना, एक्चुअल में उसका वेटेज था 90, लेकिन उसका वैल्यू तो 30 है ना। आर क्या, और 80 आया था वाई से, तो टोटल उसके पास था 160। एक बार फिर से बता रहे सर, इसको ध्यान दो। ओपनिंग में 50 था सेलिंग डिपार्टमेंट में, 80 मिला वाई से, लेकिन ये 30 जो एक से मिला ये आपको क्वेश्चन में ही तो दिया है, लेकिन इसका वेटेज था, एडिशनल वेटेज था 60, और टोटल मानोगे तो 90, लेकिन ट्रांसफ़र हुआ 30 यूनिट ही। ये 30 यूनिट बना ट्रांसफ़र करने में एक्स लिमिटेड को काफ़ी मेहनत करना पड़ा, मतलब 90 यूनिट ट्रांसफ़र करने का बराबर खर्चा करना पड़ा, बराबर खर्चा कर 90 यूनिट ट्रांसफ़र करने के बराबर खर्चा करना पड़ा, जिसमें वो 30 यूनिट ही ट्रांसफ़र कर पाया। अगर यही चीज़ वो ट्रांसफ़र करता, जो खर्चा वो किया सेलिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, 30 यूनिट ट्रांसफ़र करने के लिए जो खर्चा किया, वही चीज़ अगर वो ट्रांसफ़र करता वाई डिपार्टमेंट को तो 90 यूनिट ट्रांसफ़र होता, तो 90 यूनिट ट्रांसफ़र होता उसी खर्चा में, लेकिन सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया इसीलिए खर्चा ज़्यादा पड़ा, लेकिन 30 यूनिट ही ट्रांसफ़र हुआ। तो इस जगह को बढ़िया से समझ के रखना होगा, यही है इस मैथ का इम्पोर्टेंट जगह। तो 160, आप देखो इसका वैल्यू कितना हो रहा। उसके पास जो ओपनिंग स्टॉक था उसका वैल्यू आपका दिया 1,45,000, प्लस 1,45,000 उसका ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है। 1,35,000
जो उसको ट्रांसफ़र करके एक्स जो ट्रांसफ़र किया 1,35,000 में, और वाई जो ट्रांसफ़र किया 2 लाख में। 1,35,000 आप लोग को हम निकाल के यहाँ दिखाए थे, आप लोग को शायद याद, एक बार हम फिर से दिखा भी देते। ये जो 1,35,000 किए थे, है ना, तो ये सब जोड़ लेते तो होता है, उसका वैल्यू ऑफ कॉस्ट निकलता है 4,80,000। तो आप लोग निकाल पाओगे कॉस्ट पर यूनिट कितना, कॉस्ट पर यूनिट जो होगा 4,80,000 डिवाइड बाय 160 इज इक्वल टू 3,000। इसका पर यूनिट कॉस्ट हो रहा 3,000। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक आप लोग आप आराम से निकाल लोगे। कैसे ना, इसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है 60 यूनिट है, 60 यूनिट है इंटू 3,000 करके, तो 1,80,000। तो हम लोग डिपार्टमेंटल बनाने के लिए सारा चीज कर लिए। देखो ना, आप फॉर्मेट में इसको बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, सब चीज तो हम लोग किए थे। अब देखो, डिपार्टमेंट एक्स जो ट्रांसफर कर रहा है वाई को और सेलिंग को। अब लोग देखें, वाई को जो ट्रांसफ़र कर रहा है, वाई को जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो था आपका 90, और जिसका वैल्यू आप लोग 1,20,000 निकाले थे। और एक्स को जो सेलिंग को जो कर रहा है वो था 30, जिसका वैल्यू आप लोग 1,35,000 निकाले थे। थोड़ा स्पेस कम है, आप इसको तो एक ही लाइन में लिखना था, हम तो लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए हमको ऐसे लिखने पड़ा। और यही चीज़ अगर इधर लेजर पोस्टिंग करोगे तो इधर आप लोग y करके जो लिखोगे उसमें 90 किया था, x में लिखोगे, x में लिखोगे 90, ये 1,20,000 x में, और सेलिंग को किया था 30, जो 1,35,000 होगा। ठीक ना। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक हर डिपार्टमेंट का निकाल लिए। इससे पहले और एक तो कर लेते, y जो ट्रांसफ़र किया था वो 80 किया था सेलिंग को, y जो ट्रांसफ़र किया था वो 80 किया था सेलिंग को, जिसका दाम हुआ था 2 लाख। हम लोग सारा चीज़ निकाल लिए सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इधर भी आपको लिखना पड़ेगा, वाई डिपार्टमेंट में, वाई डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया था, वाई डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया था कितना, सेलिंग डिपार्टमेंट को 30, है ना, कितना किया था, वाई डिपार्टमेंट जो ट्रांसफ़र किया था, वाई डिपार्टमेंट जो ट्रांसफ़र किया था 30 नहीं सर, गलती बोल रहे हम, 80। अभी जो लिखे ये चीज़, ये 2 लाख, इसको वाई डिपार्टमेंट में, असल में स्पेस के कम के कारण हमको लिखने में असुविधा हो रहा। अब क्लोजिंग स्टॉक जो आप लोग निकाले 30 यूनिट, इसका 30,000, इसका 50 और इसका ये, फिर आप लोग यहाँ से जोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे। ग्रॉस प्रॉफिट जिसका जितना होगा कर लोगे। ठीक है ना। ग्रॉस प्रॉफिट हम ठीक से लिखे नहीं, बोले ग्रॉस प्रॉफिट लिख नहीं पा रहे, आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल लोगे। ग्रॉस प्रॉफिट देखोगे, इसका 75,000 आएगा एक्स का, इसका 40,000 आएगा और इसका 2 लाख आएगा। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही रहने दीजिए। प्रॉफिट प्रोविजन इसका उसके बाद वाला में बताएंगे आप लोग को।